मित्रों, जैसा कि पिछले अंक में मैंने सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बारे में बात की, उनके बचपन के बारे में बात की, उनके पिता, उनके भाइयों के बारे में बात की। आगे क्या सारांश सुनिए। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने अशोक के जीवन को ही बदल दिया। जीवन को बदला क्या, अपितु भारत के इतिहास को ही बदल दिया। अशोक जब अपनी निपुणता से एक बड़े राज्य का अधिकारी था, उसे शत्रुओं का भय नहीं था। राज्य में सर्वत्र शांति का साम्राज्य था, परंतु अशोक को अपनी राजधानी से कुछ ही दूर एक शक्तिशाली छोटा सा स्वतंत्र राज्य खटकता रहता था। इस राज्य का नाम था कलिंग। वह पहले कभी नंद साम्राज्य के अधीन था, किंतु उसने अपनी शक्ति द्वारा उस पर पराधीनता से मुक्ति पा ली थी। अशोक के पराक्रम, सैन्य बल तथा राजनीति निपुणता से दूर के कई राज्यों ने मगध राज की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु कलिंग ने मगध की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि बिंदुसार ने भी अपने दक्षिण के आक्रमण काल में कलिंग को छेड़ना उचित नहीं समझा। उसने कलिंग के 3 और जो प्रदेशों को जीतकर उसे घेर अवश्य रखा था। अशोक ने प्रतिदिन बढ़ते हुए इस शक्तिशाली कलिंग को जीतने का निश्चय किया। महाराज अशोक के संकेत पर मगध की विशाल सेनाओं ने पूरे जोश से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उधर से कलिंगराज की शक्तिशाली सेनाएं समर भूमि में आ डटी। महान नरसंहार हुआ। कलिंग की ओर से कलिंगराज ने स्वयं अपनी सेना का सेनापतित्व किया। महायुद्ध कई दिनों तक चला। कलिंग सेनाओं ने मगध सेना का डटकर मुकाबला किया। यह युद्ध था, यह शिव का प्रलंकारी तांडव अथवा कलिंगानी का भस्मसात कर देने वाला प्रकोप। कलिंग की सेना संख्या में कम होने से और कलिंगराज के युद्ध में मारे जाने से हतोत्साहित हो गई। इतिहास के अनुसार इस सम्रागण में 1 लाख कलिंगवासी वीरों ने वीरगति प्राप्त की। 1.5 लाख बंदी बनाए गए। लगभग इतने ही कुछ कम मगध सेना भी युद्ध में काम आए। हाथी और घोड़ों की मृत्यु संख्या भी हजारों से थी। युद्ध स्थल पर जहां तक दृष्टि जाती, मृतक शवों के ढेर ही ढेर दृष्टिगोचर होते थे, अथवा कराहते हुए कठिनता से श्वास लेते हुए आहत सैनिकों की दर्द भरी चीखें कर्णागत होती थी। घायल हाथियों का चिंघाड़ना और अर्धमृत अश्वों का हिनहिनाना दृश्य को और भी करुण बना रहा था। कलिंग का पतन और अपनी विजय का दृश्य देखने के लिए अशोक स्वयं सम्रागण में पहुंचा, ताकि उसे देखकर अपनी विजय पर परम आनंद प्राप्त कर सके। किंतु हुआ इसके विपरीत ही। इस महान नरसंहार और रक्तपात को देखकर अशोक कांप गया। उसके मन में विचारा, इतनी हत्याएं, इतनी सामग्री नाश और धन का नाश किस लिए? केवल इसलिए कि एक स्वतंत्र शासक को अपने अधीन किया जाए। केवल इसलिए कि तलवार की धार के बल पर अपना प्रभुत्व और साम्राज्य स्थापित किया जाए। केवल इसलिए कि राजा नाम का एक व्यक्ति अपनी साम्राज्य वृद्धि की लालसा को जनता का नाश करके कर रूप में प्राप्त किया, जनता की धन और युद्ध सामग्री का दुरुपयोग करके तृप्ति करे। इस विचार से अशोक के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। उसका नरसन से हृदय उस दिन करुणा के जल से प्रवलित हो उठा। उसके हृदय में मानव के प्रति सद्भाव उत्पन्न हो गया। उसने प्रण किया कि
भविष्य में कभी रक्तपात नहीं करेगा, अपितु प्राणी मात्र के हित के लिए आजीवन प्रयत्न करेगा। उसकी इस मानसिक क्रांति ने उसे भक्षक से रक्षक बना दिया। यह वह घटना है जिसने अशोक को हिंसा की छोर से उठाकर अहिंसा की छोर पर खड़ा किया। दिग्विजयी अशोक अप्रियदर्शी और देवानंद प्रिय अशोक बन गया। उसने निश्चय किया कि किसी को शस्त्र की शक्ति से जीतने की अपेक्षा उसे हार्दिक प्रेम से जीतना ही श्रेष्ठ है। पशु बल की अपेक्षा धर्म बल इससे कहीं अधिक सहायक हो सकता है। इस घटना के बाद अशोक का ध्यान अहिंसा के मार्गदर्शक महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की ओर गया। युद्ध से विरक्त और उदास मन को शांति का संदेश बौद्ध धर्म से प्राप्त हो सकता था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। युद्धों की ओर प्रवृत्त होने वाला मन अब अहिंसा के पाठ से निर्लिप्त होकर दानपूर्ण और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होने लगा। युद्ध के प्रायश्चित रूप में एकांतवास और धार्मिक कार्यों में अशोक के 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद उन्होंने आचार्य, उपयुक्त और शिवत्व स्वीकार किया। इसके बाद शासन और धर्म से बौद्ध धर्म के प्रचार के महान प्रयत्न किए। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के नियमों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी समस्त शक्ति उसी की उन्नति और प्रचार में लगा दी। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने विजय प्रताप से उसका साम्राज्य स्वतः ही और विस्तृत हो गया। उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का सारा देश अशोक की एक छत्र शासन की छाया में शांति और सुख शांति से रहने लगा। किंतु अशोक सम्राट होने पर भी एक भिक्षु के समान सर्वजन हिताय ही सभी कार्य करने लगे थे। आज अशोक को वीर और विजेता होने के नाते नहीं, अपितु जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही संसार के महान व्यक्तियों में गिना जाता है। वस्तुतः उन्हें हिंसा से नहीं, प्रेम और धार्मिक व्यवहारों से जनता के अंशतल को जीत लिया। किसी विशाल साम्राज्य को प्राप्त कर लेना उतनी बड़ी विशेषता नहीं है जितनी कि उसकी रक्षा करना और उसका सुप्रबंध करना महत्व रखता है। उसके लिए सम्राट को विशाल हृदय, विशाल बुद्धि, विशाल शक्ति और प्रजासुलभ की आवश्यकता होती है। अशोक में ये गुण पूर्ण रूपेण विकसित हो चुके थे। इन्हीं गुणों के कारण अशोक विजय प्राप्ति में एवं जनता का हृदय जीतने में सफलता प्राप्त कर सका। समस्त साम्राज्य को उसने सुगम प्रबंध के उद्देश्य से उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उदीच्य, पाश्चात्य और मध्य भारत, इन 5 प्रांतों के रूप में विभक्त कर दिया। इनके प्रमुख प्रबंधकों को अधिनायक, गवर्नर कहते थे। अशोक ने भूमि प्रबंध, न्याय कर, सेना और धर्म कार्यों के लिए पृथक पृथक सुव्यवस्थित विभाग बनाए रखे थे, जो सभी प्रांतों में राजकीय नियम के रूप से चलते थे। अशोक प्रजा के सुख और मनोरंजन का विशेष ध्यान रखता था। इसके लिए उसने अनेक कार्य किए जो उसके शिलालेखों से ज्ञात होते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, पहाड़ों और घाटों पर स्तंभ गड़वाए जिन पर राजाज्ञाएं खुदवाई गई। आवागमन के साधनों की सुविधा के लिए हजारों मील लंबी नई नई सड़कें बनाई। उनकी दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और प्याऊ बनवाकर उन पर जल पिलाने वाले व्यक्ति नियुक्त किए। स्थान स्थान पर धर्मशालाएं और सराय बनाई गई। मनुष्य नहीं, पशुओं तक के लिए चिकित्सालय और औषधालय खुलवाए। अनाथों, विधवा और अपंग व्यक्तियों के लिए राजा की ओर से प्रबंध कराया गया।
बाहर से आने वाले विदेशियों की निवास और भोजन आदि का विशेष प्रबंध किया जाता था। चाहे वे किसी भी उद्देश्य से आए हों और कितने ही दिन आर्यावर्त में ठहरे, इन बातों से अशोक और अधिक प्रजाप्रिय हो गए। प्रजा सुखी थी। अशांति, अकाल अथवा महामारी आदि का कहीं कोई नाम भी नहीं था। शासन प्रबंध सुव्यवस्थित होने से लोग पापाचार, भ्रष्टाचार और पक्षपात आदि से विमुख थे। सर्वत्र सुख, शांति और संतोष का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता था। इस प्रकार युद्ध के बाद सम्राट अशोक की राजनीति स्थिति की और आर्थिक अवस्था में कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। बौद्ध धर्म में श्रद्धा और आस्था हो जाने से एवं बौद्ध धर्माचार्य उपगुप्त का शिष्यत्व स्वीकार कर लेने से अशोक के जीवन में धार्मिक क्रांति और नवीन स्फूर्ति आई, जिसने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ठोस कार्य करने और प्रवृत्त किया। वे पूर्ण संयमी, सदाचारशील तथा प्रणिमात्र के हितेच्छु हो गए। उन्होंने धर्म संघों की यात्रा आरंभ की। वे प्रतिदिन 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते और स्वयं धर्म के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। अशोक प्रजाजनों को देवतुल्य समझते थे, क्योंकि उनमें देवताओं के समान सद्गुण आ गए थे। वे देवों अर्थात प्रजाजनों को अपने सद्व्यवहार से प्रिय लगने लगे थे, इसलिए उनका नाम देवानाप्रिय पड़ गया था। इसी प्रकार प्रियदर्शी शब्द का सभी अर्थ यह है कि प्यारे हैं दर्शन जिनके। इन दोनों विशेषणों में वे अपना गौरव अनुभव करते थे और उन्होंने अधिकांश शिलालेखों पर देवान प्रिय और प्रियदर्शी दोनों शब्दों को खुदवाया था। कलिंग युद्ध के महासंहार को देखकर दया लुप्त हृदय से सम्राट अशोक ने जब यह निश्चय कर लिया कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दक्षिण की चोल, पांड्य, केरल, सतीतोय और ताम्रपाणी एवं उत्तर पश्चिम सीमा पर अनेक छोटे छोटे राज्य अविजित ही रह गए थे। इन्हें उन्होंने सद्भावना, सहानुभूति और धर्म भाव से अपना बनाने का निश्चय करके अपने उच्च पदाधिकारियों से यह कहा था कि शिलालेख द्वारा प्रशासित हुआ संभवतः आप लोगों को यह जानने की इच्छा हो कि सीमावर्ती राज्य अभी तक अविजित हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है। मैं चाहता हूं कि वे अविजित राज्य मुझ से स्वप्न में भी भयभीत ना हो। मुझ पर वे अटल विश्वास रखें। सम्राट अशोक उन्हें सुख पहुंचाएगा, दुख नहीं। राजा का उन पर क्षमा का ही हाथ रहेगा, क्रोध का नहीं। और अंत तक फिर कभी उन्होंने कहीं आक्रमण नहीं किया। अविजित राजाओं को सद्भाव से ही जीता। सांप्रदायिक धर्मों से उस पर अशोक का मानव धर्म था। उन्होंने इस विषय में एक शिलालेख द्वारा यह महत्व व्यक्त किया था। धर्म यह है कि दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाए, माता पिता की शुश्रूषा में चित्त लगाया जाए, श्रमणों और ब्राह्मणों को दान दिया जाए और प्राणियों की हिंसा न की जाए। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वे सेवक से लेकर सत्य धर्म प्रचारक ब्राह्मणों और प्राणी मात्र तक के हित की कामना करना अपना परम धर्म समझते थे। शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करने और धर्म भाव से मनुष्यों के हृदय जीतने के विषय में उन्होंने एक अन्य शिलालेख द्वारा ये भाव व्यक्त किया। सारणतरता निष्पत्ति शास्त्रों द्वारा विजय पाते हैं, पर धर्म विजय शास्त्रों द्वारा नहीं की जाती। इसके लिए तो उपकारी बनना पड़ता है और जनता के लिए हित का संपादन करना होता है। बुरे मार्गों को त्याग कर
सद्मार्ग पर चलना होता है। इतना ही नहीं, प्राणियों को निरापद, संयमी, शांत और निर्भय करना होता है। इस विजय की प्राप्ति होती है दया और त्याग से। ऊपर दिए गए शिलालेखों से ज्ञात होता है कि अशोक का धर्म कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं था, अपितु उनका धर्म अनेक धर्मों के सिद्धांतों से निर्मित एक महान धर्म था। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के कारण अन्य धर्म सिद्धांतों के साथ उन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनका एक शिलालेख इस प्रकार है। देवताओं के प्रिय प्रदर्शी राजा विविध दान पूजा से गृहस्थ और सन्यासी सब संप्रदाय वालों को सत्कार करते हैं। संप्रदायों के तत्व की बुद्धि करने के लिए वाणी का संयम आवश्यक है। लोग अपने संप्रदायों का विशेष आदर करें, पर अन्य संप्रदायों का निरादर न होने पाए। इसके लिए अपने संप्रदाय की उन्नति और अन्य संप्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला दोनों ही संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है। इससे विविध होता है कि वे सभी संप्रदायों को पारस्परिक स्नेह सूत्र में बंधा देखना चाहते थे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार आदि के शासनकाल में राज दरबार में महात्मे हुआ करते थे, जिन्हें आज की संसद या मंत्री कहा जा सकता है। यही मिनिस्टरों की तरह उच्च अधिकारी के होते थे, जो शासन से सुचारू प्रबंध के लिए अन्य छोटे बड़े राजकर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। इन महामात्यों की नियुक्ति में अशोक ने इतना परिवर्तन किया कि पहले जहां केवल प्रबंध और व्यवस्था के लिए महात्मा की नियुक्ति होती थी, वहां उसने धर्म महात्मात्यों के लिए भी पद बनवाया।